Hello student, good morning to all of you. Today we will start the new chapter of the book Behave, chapter 2nd, The Sound of Music, subject English. देखिए there are two parts in this lesson. तो we discussed about the first part. देखिए यहाँ पर एक कहानी है। एवलिन एक लड़की है जो उसकी माँ उसके बहरेपन के बारे में जब उसे पता चला, जब वो 8 साल की थी, तो उस समय उसे स्कूल में पियानो पर अपना प्रदर्शन देना था, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया, उसका नाम नहीं सुना। इससे वो काफ़ी निराश हो गई। एवलिन अपने दोस्तों और अपने जो शिक्षक थे उनसे बहरेपन को वो छुपाती रही, कामयाब रही। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तब बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी। 11 साल की उम्र में ही उसके बहरेपन की पुष्टि हुई। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उस स्कूल के, तो उन्होंने उनकी मम्मी को ही सुझाव दिया कि इसे जो बधिर स्कूल होती है जहाँ पर बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते तो और देख नहीं सकते, ऐसे स्कूल में उन्हें एडमिशन दिया जाए। लेकिन एवलिन उन लड़कियों में से नहीं थी जो डर जाए या फिर हतोत्साहित हो जाए। एक बार जब वो ज़ाइलोफोन से खेल रही थी तब उसे वहाँ के शिक्षकों ने मना कर दिया। लेकिन एक महान परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने उनके बचाव में आया और उन्होंने उनमें बहुत सारी क्षमता देखी। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया एवलिन को कि वह कानों से नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से संगीत को सुने, और ये उसके जीवन में बहुत ही निर्णायक मोड़ था। उसके हर हिस्से जो थे वो संगीत को सुनने लगे, महसूस करने लगे। उसका दिमाग, उसका शरीर, ये सब ध्वनि की कंपनियों को महसूस करते थे, और इस तरह उसने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो विभिन्न जो वाद्य यंत्र थी वो बजाने में उसने महारत हासिल की। तो इस तरह से वो अपने ऑडिशन जब सीखने के बाद अपना ऑडिशन वो देती थी स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, जेलों में। यहाँ पर उसे जो है वो फ्री में अपने ऑडिशंस, अपने संगीत को प्रस्तुत करती थी, और इस तरह से उसे संगीत का एक विशेषज्ञ बना दिया। और उसका जो कार्यक्रम था वो काफ़ी बढ़ने लगा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त जो है वो होने लगा। सुनने में कमी के बावजूद जो एवलिन थी वो बेटोक होके बोलती थी, बल्कि फ्रेंच और उसने दूसरी भाषाएं भी सीख ली थी, और अपने हर शरीर के अपने हर हिस्से से वो जो है वो संगीत को महसूस करती, और उसके माध्यम से ही वो उसका प्रयोग करती थी। और जो एवलिन थी उसको कई बार अवार्ड मिले। 1991 में उन्हें रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी द्वारा सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। तो इस तरह से इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे पास में कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर होती है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बिहेव चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज 20, है ना। पेज 20 पे देखेंगे आप क्वेश्चंस। आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसकी उम्र क्या होगी जब वो रॉयल एकेडमी संगीत में उसने प्रवेश किया, या इस एकेडमी में वो शामिल हुई या गई। एवलिन वॉज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। देखिए वो 17 साल की भी नहीं हुई थी, उससे पहले वो रॉयल एकेडमी
ऑफ म्यूज़िक में उसे प्रवेश मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारे पास में, When were the deafness first noticed when she was confirmed? देखिए कब पता चला कि वो इसकी पुष्टि कब हुई कि वो बहरी है, और ये इसकी पुष्टि कब हुई, मतलब कब पता चला कि वो बहरी है और उसकी पुष्टि कब हुई। Her deafness was noticed when she was 8 years old. जब वो 8 साल की थी तब ये नोटिस किया गया कि वो बहरी भी है। It was confirmed by the time she was 11. और ये पूरी तरह से पुष्टि कब हुई कि जब वो बहरी है, जब वो 11 साल की थी उस समय इसकी पुष्टि हो गई कि ये बहरी है। ठीक है ना, मतलब 11 साल तक उसको छुपा के रखा, दूसरों से वो छुपाती थी अपने आप को कि वो बहरी है। तो इस तरह से वो बहरी थी, 8 साल की उम्र में ये पता चला और कंफर्म हो गया 11 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who helped her continue with music? What did he do and say? देखिए उसकी मदद किसने की म्यूज़िक में, उसने क्या किया और क्या कहा। रॉन फोबस हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक, जो रॉन फोबस थे उन्होंने मदद की थी उसकी म्यूज़िक में, संगीत में। ही स्पॉटेड हियर पोटेंशियल, said don't listen through your ears, try to sense it some other way. He began by tuning two large drums to different notes. देखिए सबसे पहले तो रॉन फोब्स ने मदद की उसकी। ही स्पॉटेड, पाया या देखा, स्पॉटेड का मतलब होता है देखना, उसकी पोटेंशियल, उसकी शक्ति देखी, उसकी पावर है ना कि किस तरह वो म्यूज़िक में क्षमता रखती है। और उन्होंने कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, मतलब अपनी कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से उसको समझने की, महसूस करने की कोशिश करो। ही बिगेन, उन्होंने शुरुआत की, बाय ट्यूनिंग टू लार्ज, दो जो अलग अलग ड्रम, बड़े बड़े ड्रम थे उनको बजाने में, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग वे में उसको बजाने में, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम द वेरियस प्लेस एंड कॉजेज फॉर विच एवेलिन परफॉर्म्स, ये परफॉर्म्स, ठीक है, तो हमें उस अलग अलग जगहों का नाम बताना है और कुछ कारण बताने हैं जहाँ पर जो एवेलिन ने परफॉर्म किया। एवेलिन परफॉर्म्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। देखिए एवेलिन ने परफॉर्म किया फ्री में, और वो कहाँ किया, जेलों में और हॉस्पिटल्स में। शी मेड म्यूज़िक हर लाइफ एंड परफॉर्म मेनी रेगुलर कंसर्ट्स। उन्होंने जो जीवन में म्यूज़िक को अपना हिस्सा बनाया, अपना जीवन ही बना लिया, अपनी लाइफ बना ली, और वो तरह तरह से नियमित वो परफॉर्म करती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एवेलिन ने जो है वो ना सुनते हुए भी अपने आप को एक ऊंचे पिक पर वो लेकर आई। ठीक है, आपको ये 4 क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। आई होप आप उसको लर्न करोगे, वेरी इजी और काफ़ी छोटे भी हैं।